हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीपी का 2 दिन एग्जाम हुआ है, 17 और 18 को। 17 को आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। 18 को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। 17 का फर्स्ट शिफ्ट और 18 का फर्स्ट शिफ्ट काफी नॉर्मल एग्जाम हो गया, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट 18 का सेकंड शिफ्ट और 17 का सेकंड शिफ्ट में है जो का पेपर काफी तेजी मात्रा में वायरल हुआ। 18 का तो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, जिसकी वजह से सब लोग कह रहे हैं कि पेपर को कैंसिल करना चाहिए। देखिए, पेपर का जो लीक का जो डर था, पहले से सबको था। अब किस शिफ्ट का लीक होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन लीक होना ये कंफर्म था कि लीक होगा। क्यों लीक होगा, इसके पीछे मैं आपको एक छोटा सा रीजन बताता हूँ। सपोज आप मान के चलिए कि पेट का जब हम लोग का एग्जाम होता है, पीईटी के जब एग्जाम कराते हैं, पीईटी के एग्जाम कराते हैं, तो उसका सेंटर आपके घर से कम 250 से 300 किलोमीटर दूर सेंटर रहता है। 250 से 300 दूर सेंटर देते हैं कम से कम, जिसमें क्या है, आप पेट का एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद से उसको पास करेंगे, फिर उसके बाद से क्या है, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट आपका रहेगा दूसरा, उस वैकेंसी आएगी, फिर उसका फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम करेंगे। तो वो दिक्कत है। इसमें क्या है कि आपको होम सेंटर दिए हैं, होम सेंटर दिया गया है। और कुछ लोग लॉजिक ये बता रहे थे कि फॉर्म बहुत ज्यादा भरा गया था। अरे भैया, अगर फॉर्म ज्यादा भरा गया था तो उसकी भी तो प्रायोरिटी थी। आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देते, डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट कर देते, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें प्रॉब्लम इसलिए हो गया है कि सपोज आप मान के चलिए कि किसी का स्कूल है और उन्हीं के बच्चों का सेंटर उस स्कूल में चला गया, तो क्या वो मैनेज नहीं करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि वो मैनेज करेंगे। लीक यहीं से हुआ है, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट है थी, पुलिस थी, प्रशासन थी, बहुत सपोर्ट किया है। आपको याद होगा जिनका 17 को पेपर था, 16 के रात को उठा के देख लीजिए, इतना पुलिस कोऑपरेट करी थी, इतने लोग पकड़े जा रहे थे ना कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और फाइनली पुलिस ने भी बहुत सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया है। लेकिन ये वायरल कहाँ से हुआ है ये किसी को नहीं पता भी चला है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए। पेपर कैंसिल होना कंपलसरी है भाई। अगर आपका पेपर कैंसिल नहीं हो, जानते हैं क्या होगा? जो बच्चे जेन्युइन बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ के 1 महीने की तैयारी में 110 120 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वो ऐसे बाहर हो जाएंगे। सपोज आप मान के चलिए कि एक दिन में, एक शिफ्ट में 12.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं। एक दिन में एक शिफ्ट में 12.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं। सेकेंड शिफ्ट 18 का सेकेंड शिफ्ट मान ही की चलिए कि वही वायरल हो गया। 17 छोड़ दीजिए, अभी 17 को आप साइड कर दीजिए। अगर मान के चलिए कि वो पेपर 1 लाख बच्चों के पास ही पहुंच गया ना, तो फिर इधर 110 15 वाले ऐसे गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और ये आपका ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा किस लड़के का 150 में से 150 क्वेश्चन सही है। जिसको पेपर मिल जाएगा भाई, 2 घंटा 3 घंटा पहले उसको पेपर मिल जाएगा, तो क्या वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा? क्वेश्चन करके आएगा, पूरा करके आएगा। जिसको जो उखाड़ना है करे, जिसको जो करना है करे, जिसको जो जांच करना है कर ले। क्योंकि पेपर जब हो जाने के बाद ना, बाद में आपको पता नहीं होगा। मैं बता देता हूँ एक रीजन क्या हुआ था। यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था 2022 में, एग्जाम हुआ था, उसमें एक लड़के का 160 में से 159 क्वेश्चन सही था। जब उससे मीडिया, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जब उससे मीडिया पूछी तो वो बोल रहा है कि मैं मानसिक संतुलन से सही नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा। और आज की कंडीशन है कि उस लड़के की ज्वाइनिंग हो गई, ट्रेनिंग पे वो लड़का है, जाकर पता कर लीजिएगा। वो उस समय भी वही बोला गया था, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन इस बार पेपर कैंसिल होना बहुत जरूरी है। बहुत मतलब लोगों की बहुत उम्मीद थी इस वैकेंसी से कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। बट अब उम्मीद खत्म होते हुए नजर आ रही है। बट आपको हिम्मत नहीं हारना है, अधिक से अधिक मात्रा में ट्वीट करना है और सर लोग को सपोर्ट करना है। और किसी को भी किसी भी शिफ्ट का, यानी सेकंड 17 के सेकंड शिफ्ट और 18 के सेकंड शिफ्ट का अगर आपको पेपर चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोग शेयर करिएगा और ट्विटर के माध्यम से आप लोग कैंपेन करिए। और आगे क्या प्रोसेस रहेगा सर लोग बताएंगे भी, हर उसी चीज को फॉलो करना है। और कोशिश यही रहेगी कि इस पेपर को कैंसिल कराया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। और परेशान ना हो यार, कोई लोग परेशान ना होइए, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बट हारना नहीं है, और कोशिश यही करना है कि इस वैकेंसी को, इस पेपर को कैंसिल कराया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।